वोमेन T10 बेल्जियम का पहला मैच स्टार्ट होने वाला है। भाई इस मैच के लिए ना मैंने स्टेट्स ढूंढने बहुत मेहनत की। स्टेट्स भाई देखो मिल नहीं रहे थे जल्दी से। मैंने सभी प्लेयर्स के यहाँ पे स्टेट्स ढूंढे हुए हैं। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट ये है ना कि भाई उस स्टेट्स के फायदा उठा। मैं इस वीडियो में ना एक एक प्लेयर्स के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। कौन सी प्लेयर टॉप ऑर्डर में आएगी बैटिंग करने के लिए, ऑलराउंडर कौन कौन सी रहने वाली है, बॉलिंग कराएगी कि नहीं कराएगी, कितने ओवर की बॉलिंग कराएगी, सारी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, पूरी तरीके से वीडियो को वॉच करना है और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है और कोशिश करनी है अपनी टीम खुद से बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पाओगे, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो। देखो भाई फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे जस्ट क्लिक करना है और सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा भाई कमेंट बॉक्स में मैंने एक पिन कमेंट किया हुआ है, तो वहां पे भी लिंक दिया हुआ है, तो वहां पे जाकर जब आप ज्वाइन कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात, देखो भाई मैं टीम नहीं बना पाऊंगा क्योंकि लाइनअप आई नहीं है। तो लाइनअप ये तो कोई बड़ा तो मैच है नहीं जो पहले से ही थोड़ा अंदाजा रहेगा कि भाई कि कौन सी प्लेइंग 11 खेलने वाली है। इन मैचेस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। मैं आपको ये कहूंगा सभी प्लेयर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी दे देता हूँ और आप उस तरीके से अपनी टीम बना लेना। और जैसा मैंने कहा कि आप टीम नहीं बना पाओगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे विनिंग टीम देता हूँ। और किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है ना भाई, हमारा क्लीनशिप करना तय ही होता है और काफी अच्छा रिजल्ट हम लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि भाई देखो फर्स्ट मैच होता है तो लोगों को पता होता है नहीं, लोग तुक्के में टीम बनाते हैं और इसी चीज का हम फायदा उठाते हैं। प्रॉपर रिसर्च करके मैं आपके लिए टीम लाता हूँ। तो चलो भाई मैच को ऊपर आते हैं। देखो भाई पहला मैच है, मैच टाइमिंग की बात करें तो 12:15 पे ये मैच स्टार्ट होने वाला है। अब देखो वेन्यू की बात करें तो भाई स्टार्स अरेना में ये मैच होने वाला है। तो देखो वुमेन्स का मैच है ना भाई, तो वुमेन्स का मैच है तो किस तरीके से वुमेन्स के मैचेस होते हैं। देखो T10 का मैच है तो 10 ओवरों में आप ये मान के चलना कि 90 से 100 के आसपास ही स्कोर होने वाला है, इससे ज्यादा स्कोर होगा नहीं। अब देखो वुमेन्स वाले मैच में स्पिनर्स काफी हेल्प होती हैं क्योंकि स्पिनर्स को हिट करने के चक्कर में बल्लेबाज अपना विकेट गवाती है। तो अब कोशिश करना अपनी टीम में, देखो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लेना और कोशिश करना अपनी टीम में ऑलराउंडर्स को रखने के लिए, भर भर के ऑलराउंडर्स लेना है। उसके अलावा डेथ वाले तो बॉलर छोड़ ही दो, डेथ में जो स्पिनर्स बॉलिंग कराती हैं उनको ही विकेट मिलते हैं। तो कोशिश करना डेथ में जो बॉलिंग कराती है उन्हें लेकर चलना। अब देखो अब मैच किसके किसके बीच होने वाला है। मैच होने वाला है बेल्जियम एल्फोर्ट्स और यहाँ पे फ्रेंच एल्फोर्ट्स के बीच में, इक्लेस के बीच में। चलो अब यहाँ की वेन्यू की बात करें, वेन्यू के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आती है पी गणेश। देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में इससे अच्छी ऑप्शन नहीं रहने वाली है। दूसरे नंबर पे आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। अभी तक ओवरऑल भाई डोमेस्टिक जितने भी मैचेस लेके ना इसने T10 के 10 मैचेस खेला हुआ है, जिसमें से कि मात्र 9 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है। और वुमेन्स के जो मैच है ना भाई, इन इतना ही एवरेज देखोगे, ये नहीं कि किसी का 20 की एवरेज है, किसी की 30 की एवरेज है, ऐसी आपको एवरेज मिलेगी नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब इतने ही तक ही एवरेज मिलने वाली है। तो इस एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक यही रहने वाली है। जीएल की टीम में इस प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, स्मॉल लीग की टीम में एज ए प्लेयर लेके चलना। उसके अलावा इसको भी नहीं ट्राई करना है, इसको भी नहीं ट्राई करना है, दोनों का बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है। अब देखो अब मान लो ये दोनों खेलते हैं और मुझे पता चलता है कि इनका बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है, तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा। इनके मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा और मुझे पता करके आपको बता दूंगा। चलो बैटिंग सेक्शन में आते हैं। बैटिंग सेक्शन में सबसे पहले एल आर्मस आती है। आर्मस की बात करें, देखो टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है और इसकी बल्लेबाजी की अगर बात करें भाई, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है। इसने अभी तक 19 मैचेस खेला हुआ है और 19 मैचेस में इसने 233 रन इसने स्कोर किया हुआ है और भाई कभी कभी बॉलिंग भी करती है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना, स्मॉल लीग की टीम एज ए प्लेयर लेकर चलना। फिर भंडारी, अब देखो सबकी टीम में ये प्लेयर रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। अब देखो ये भी प्लेयर वन डाउन आएगी बैटिंग करने के लिए या फिर दूसरे नंबर पर भी आती है, मतलब कि वन डाउन या फिर दूसरे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी इसको पूरी पूरी मिलने वाली है। 10 मैचेस खेला हुआ है और इसने 13 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, तो इसलिए हमारी टीम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर अगर नेक्स्ट प्लेयर की मैं अगर बात करूँ तो नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पे आती है, नेक्स्ट प्लेयर यहाँ पे आती है वैल्यू। अगर वैल्यू की बात करें तो सबकी टीम में होगी ये प्लेयर। अब देखो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आएगी, मतलब कि दूसरे नंबर पर या फिर तीसरे नंबर पर आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाजी इसको मिलेगी ही मिलेगी, सिलेक्शन इसका ज्यादा है। अगर इसकी फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली, क्योंकि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग सिचुएशन में इसकी बैटिंग आनी ही आनी है। सेकंड बैटिंग भी आती है ना, तो इसे टीम में लेकर चलना, क्योंकि वुमेन्स के मैच में विकेट्स गिरते हैं, तो इसलिए टीम में इसे लेकर चलना। फिर यहाँ पे आते हैं एस इलाही। इलाही की अगर बात करी तो प्लेयर अच्छी है, पार्ट टाइम बॉलर भी है, बॉलिंग भी कराती है, बैटिंग भी करती है, तो कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे देगी ये प्लेयर, इसलिए आपने ट्राई करना है। तब देखो बैटिंग सेक्शन में ऊपर की जो 4 प्लेयर है इनको आपने नहीं छोड़ना है, चारों ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब देखो यहाँ के जो नीचे के 3 प्लेयर है, अब देखो नीचे के प्लेयर बताओ तो भाई रोमेरो को जीएल की टीम में ट्राई करना है।
अब एक तो भाई थोड़ी सी उम्मीद है कम खेलने की, लेकिन अगर खेलती है तो आपने पक्का ही जीएल की टीम में ट्राई करना है। देखो भाई मात्र 8 की एवरेज है, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी मात्र 8 की एवरेज है, पर रह रहे के बड़ी इनिंग खेलती रहती है। तो इसलिए मैं कहूंगा जीएल की टीम में इसे पक्का ट्राई करना। मोदी और यहाँ पे सांघवी को मत ट्राई करना, इनका बैटिंग ऑर्डर नीचे रहता है, चौथे या पांचवें नंबर पर आएंगे बैटिंग करने के लिए, इसलिए इनको बैटिंग मिलने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ए ब्रोदीन। ए ब्रोदीन की बात करें, सबकी टीम में होगी प्लेयर, टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज है, प्लस यहाँ पे 2 ओवर की बॉलिंग करा दी जाएगी। अब देखो इसने क्या किया है ना, अभी तक 8 ही मैचेस खेला हुआ है, 8 मैचों में 14 की एवरेज के साथ स्कोर किया हुआ है, प्लस उस 8 मैचेस में 7 मैच में बॉलिंग करी है, जिसमें से कि टोटल 14 ओवर की बॉलिंग करी है इसने। और प्लेयर विकेट टेकर भी है, 7 मैचों में 4 विकेट भी लिया हुआ है। तो बैटिंग से और बॉलिंग से दोनों तरीके से आपको पॉइंट देगी। ये जो प्लेयर है ना, कैप्टन या वॉइस कैप्टन की अच्छी ऑप्शन रहेगी, इस चीज को ध्यान देना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्लेयर आती है ए बिस्टर। बिस्टर की बात करें तो सेम इसके साथ भी है, वन डाउन आएगी बैटिंग करने के लिए, पूरी ओवर की बॉलिंग डालेगी, फर्स्ट इनिंग में आती है अगर इसकी बॉलिंग तो वीसी बना के पक्का ही चल देना, कैप्टन भी बना के चल सकते हो, क्योंकि भाई डेथ ओवर्स में बॉलिंग पक्का ही डालेगी ये बॉलर, तो इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगी और डेथ के ओवर्स में डालेगी, 2 ओवर की बॉलिंग डाल रही है, टॉप ऑर्डर हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जय शाह आती है। जय शाह की बात करें तो देखो जय शाह भी जो मैंने बिस्टर और ब्रोडिन के बारे में बताया ना, सेम इसके साथ भी है, वन डाउन आएगी बैटिंग करने के लिए या फिर दूसरे नंबर पे भी आ सकती है बैटिंग करने के लिए। कभी कभी बैटिंग ऑर्डर इसका नीचे चला जाता है, लेकिन ज्यादातर बैटिंग वन डाउन और दूसरे नंबर पे आती है बैटिंग करने के लिए, प्लस फुल ओवर बॉलिंग कराने वाली है, पूरी बॉलिंग बैकअप इसके साथ में है। तो इसलिए मैं अपनी टीम में एज अ प्लेयर लेकर चलूंगा, तीनों प्लेयर्स को तो मैं ड्रॉप करूंगा ही करूंगा, नहीं करूंगा। फिर यहाँ पे बी पेरे आती है। पेरे की बात करें, 13% भले यहाँ पे सिलेक्शन है, पर मिड ऑर्डर में बैटिंग करने आएगी, प्लस बॉलिंग बैकअप इसके साथ भी रहेगा, तो बैटिंग और बॉलिंग से हमारे लिए पॉइंट देगी। ये प्लेयर हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकती है, क्योंकि भाई सिलेक्शन देख लो, मात्र बहुत कम लोगों ने इसे लिया हुआ है, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम में, तो इसे भी अगर खेलेगी तो पक्का ही, अगर ये 4 प्लेयर खेलते हैं ना, तो इनको चारों में से चारों को ही लेके चलना, इनमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है। फिर एन डी सिल्वा आती है। फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है तो इंपॉर्टेंट रहेगी, सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग आती है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि एफ ए की अगर फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग, तो ये जो बॉलर है डेथ कोर्स में बॉलिंग डाल सकती है, और जब भी विकेट लेती है ये प्लेयर थोक में विकेट लेके जाती है, क्योंकि ये प्लेयर जब भी बॉलिंग कराएगी डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगी, और जब डेथ कोर्स में बॉलिंग कराएगी तो आप वीसी ट्राई करके चल सकते हैं स्मॉल लीग की टीम में। इसको ट्राई नहीं करना है, इसकी बैटिंग नहीं आएगी ना ही बॉलिंग आएगी, तो उससे ज्यादा कुछ मतलब है नहीं। अब थोड़ा आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। देखो बॉलिंग सेक्शन में बात करें, सबसे पहले आती है चांस। अपनी देखो अपनी टीम की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगी। अभी तक इसने 10 मैचेस खेला हुआ है, 10 मैचों में 19 ओवर की टोटल बॉलिंग करी है, और इसने 8 विकेट्स भी चटकाया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। ये डोमेस्टिक रिकॉर्ड है भाई, ये आपको आसानी से रिकॉर्ड नहीं मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। एफी की फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग, तो इसे बीसी ट्राई करके चलना, क्योंकि ये भी प्लेयर अपनी ये 9 ओवर लेके आएगी, और हो सकता है स्टार्टिंग ओवर्स में भी 1 ओवर लेके आती है, तो इंपॉर्टेंट रहेगी ये प्लेयर। ये दीवान अली आते हैं। अब जिस तरीके से एपी वोमेन की ये जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उसी तरीके से यहाँ पे दीवान अली भी अपनी टीम की इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मेन बॉलर है अपनी टीम की। 2 ओवर की बॉलिंग इसकी कहीं नहीं गई, 2 ओवर की बॉलिंग कराएगी, और बैटिंग ऑर्डर भी लगभग 5वें-6ठे नंबर पर आएगी बैटिंग करने के लिए, तो हो सकता है वहां से भी 10-15 रन का योगदान दे सकती है, और बॉलिंग से आपको पॉइंट देगी। फिर यहाँ पे आते हैं बटरोई की बात करें तो 91% सिलेक्शन है, क्यों है, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग ये भी कराते जाएगी, और लास्ट के जो 3 मैचेस इसने खेले हैं, तीनों में 2-2 ओवर की बॉलिंग करी है, और यहाँ पर रिकॉर्ड भी इसका ठीक ठाक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है। और लेकिन बैटिंग से बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि काफी नीचे आती है बैटिंग करने के लिए। फिर एच दीवान अली आते हैं। अब देखो हमारी टीम में ये प्लेयर भी टर्म कार्ड पिक हो सकती है, जिस तरीके से मैंने ऑलराउंडर सेक्शन से इसको बताया था ना यहाँ पे, एक प्लेयर उसी तरीके से ये भी हमारी टीम में टर्म कार्ड पिक हो सकती है, क्योंकि लोगों ने लिया है नहीं, पर विकेट टेकर प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये हमारी टीम में। क्योंकि रिसेंटली मैंने इसका स्टैट ढूंढ रहा था ना, तो एक वेबसाइट है उस पर स्टैट ढूंढ रहा था, तो इसका मैंने रिसेंटली देखा, लास्ट के 5 मैचों में, पांचों मैचों में 2-2 ओवर की बॉलिंग इसने करी हुई है, इसलिए हमारी टीम में इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अलावा भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से भाई इनके जितने मैंने आपको ये नीचे के 4 प्लेयर है ना, इनके रिकॉर्ड मुझे नहीं मिले, तो इसलिए मैं इनके बारे में नहीं ज्यादा कुछ बताऊंगा। अगर इनमें से कोई खेलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के चैनल पर बता दूंगा, इनके स्टेट्स ढूंढ के कहीं से ना कहीं से लेके आऊंगा, आपको बता दूंगा कि इन्हें रखना है कि नहीं रखना है। अब थोड़ा कैप्टन वाइस कैप्टन देखते हैं। देखो भाई कैप्टनसी की बात करें ना, कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, तो स्मॉल लीग में इन तीनों में से कैप्टन बनाना सबसे अच्छी ऑप्शन यहाँ पे ब्रॉडन रहने वाली है, वेस्टर रहने वाली है। दोनों में से ब्रॉडन को कैप्टन बनाना, वेस्टर को वीसी बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद थोड़े से रिस्की प्लेयर है तो जे शाह को वीसी बनाकर चल सकते हो, और उससे भी ज्यादा थोड़ा सा रिस्की प्लेयर तो बिस्टर को कैप्टन बनाना और ब्रॉडन को वीसी बनाना, इंटरचेंज करना एक दूसरे से। तो यही दूसरा कुछ ज्यादा ट्राई मत करना, क्योंकि पहला मैच है,
और पहला मैच है तो आसानी से हम विन करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तुक्के में टीम बनाएंगे, तो आपने आसानी से विन करना है, तो इसलिए तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।